हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 6 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ। हम एक फ्रैक्शन वॉल को यूज करके फाइंड करेंगे कि फ्रैक्शनल लेंथ कैसी होती है। इन द प्रीवियस सेक्शन, मतलब लास्ट पार्ट में सेक्शन में यूज्ड अ पेपर फोल्डर। हमने पेपर की कुछ स्टेप्स ली थी to represent various fraction using a fractional unit निकालने के लिए। let us do some more activities with the paper strip। हम उन्हीं पेपर स्ट्रिप की मदद से जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और मोर एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक होल पेपर की स्ट्रिप ली है, ये पूरी। ओके, अब इसको क्या किया है, हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। देखो, इस ऐसे इसको बांट दिया है दो हिस्सों में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, और ये भी इसका 1/2 हो गया। ये पूरा 1/2, ये पूरा 1/2। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या किया है, ये वाला जो पार्ट था इसको भी हमने 20 से बांट दिया है। ओके, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, 2/4 था। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। ये है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये जो पूरा पार्ट है ये भी 2/4 है। ये जो पूरा इतना पार्ट है ना, ये दो हिस्सों का, ये 2/4 है। ये 1/4 है, 1/4 है, क्योंकि इसके हमने 4 टुकड़े किए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, 4 है, तो 4 लिख दिया। और ये हर पार्ट कितना है, 1 1 1 1, तो 1 1 ऊपर लिख दिया। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना, ये टोटल दो पार्ट्स कितने हैं, 2/4, मतलब जितना कलर किया है उतना 2/4 है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि इसके भी हमने कट कर दिए। ओके, तो ये जो पार्ट था पूरा इतना जो पार्ट है, इतना, इसके भी हमने दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/8, क्योंकि जब इसके दो इसके टुकड़े हो जाएंगे तो 4 टुकड़े यहाँ हो गए और 4 पीसेस यहाँ हो गए, तो 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, और यहाँ से भी इसके 2 पीसेस हो जाएंगे। ओके, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इतना इक्वल पार्ट्स है, तो 1/8 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, और ये भी। तो ये जो टोटल पार्ट्स है, मतलब जो कलर वाला जो पार्ट है, ये कितना हो गया, 4/8। 4/8 कैसे, ये जो 1/8 1/8 1/8 को जो हम प्लस करेंगे ऐसे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। नीचे का तो 8 ही रहेगा, ऊपर का प्लस हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 1 है तो 4/8 ऐसे आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 आर इक्वल्स। देखो, जो 1/4 था पहले, ये इतना, ये इक्वल है 2/4 के। अब 20 से पीस कर दिए हैं तो पीस तो 1/4 के हैं, लेकिन जो इक्वल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो पहले थी 1/2, अब हो गई है 2/4। ठीक है, और जो 2/4 है वो इक्वल है 4/8 के। आर द लेंथ 2/4 आर इक्वल, 4/8 इक्वल है। हाँ, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो 2/4 है वो 4/8 के इक्वल है। We can say that 1/2, 2/4, 4/8, ये जो सारी जो, ये क्या बोल रहा है, we can say that, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो 1/2 है और 2/4 है और 4/8 है, ये तीनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखो यहाँ पे जो 1/2 है ये तो सिंपलर फॉर्म है, और ये जो 2/4 है ये 2 की टेबल से कट जाएगा। देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका भी कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया। और ये 1/2 तो है ही पहले से, इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया 1/2। जब हम इन तीनों की सबसे छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि उससे भी छोटी कोई फॉर्म निकले ना। अब जो 1/2 है ये इससे छोटा कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, 1/2 को अब हम किसी से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लेंथ कितनी है, इक्वल आ गई, ये तीनों फ्रैक्शंस, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये तीनों आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These are equivalent fractions that denote the same length, but they are expressed in terms of different fractional unit। क्या बोल रहे हैं कि जो equivalent fractions होती हैं
वो सेम लेंथ होती है। देखो लेंथ यहाँ बिल्कुल सेम है इन सबकी, ओके, बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट, लेकिन टर्म्स डिफरेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो 2/4 एंड 4/8 डिफरेंट टर्म्स है, और जो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो ये जो 1/2 इनकी जो लेंथ है जिसको हम बोल सकते हैं लेंथ, वो सेम आई है इनकी, ठीक है। नाउ चेक वेदर 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट यूजिंग पेपर स्ट्रिप। देखो अब हमको पेपर स्ट्रिप को यूज करके बताना है कि 1/3 और 2/6 1/3 और 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि 1/3 2/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ एक पेपर स्ट्रिप ली है, इस ये पूरी एक होल यूनिट थी, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 लाइन खींचे 1 2 3। तो ये वाला जो पार्ट है ये है 1/3 और 1/3, ठीक है। 1/3 पार्ट है। अब ये 2/6 है, तो हमने यहाँ पे एक पेपर स्ट्रिप ली, ये पूरी होल यूनिट थी। पहले तो इसके 3 टुकड़े किए जैसे इसके थे, और फिर उन 3 टुकड़ों के भी बीच से हमने लाइन कर दी, ओके, समझ आ रहा है। तो कितने टोटल इसमें बन गए 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस। तो 1/6 1/6 1/6 1/6 6 और 1/6। तो ये जो टोटल पार्ट है इसका, ये वाला और ये वाला, ये टोटल पार्ट कितना है 1/3 का, ठीक है। और जो इसमें पार्ट है 2/6 बताना है, तो ये तो 1/6 है, 2/6 कितना होगा 2/6 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब दो बॉक्सेस को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा हमारा 2/6, और यहाँ पे एक बॉक्स को ज्वाइन करके 1/3 आ रहा था। तो इसका मतलब है कि जो 1/3 है वो 2/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम 2/6 का स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 इक्वल आएगा। तो मतलब जो इक्वल आ जाए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं हमारे। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शनल वॉल। हमको ये फ्रैक्शनल वॉल को देखते हुए बताना है कि यह क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। आर द लेंथ, फर्स्ट है आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। बोल रहे हैं कि जो 1/2 है, ये जो 1/2 है क्या ये 3/6 के इक्वल है या नहीं। अब देखो 1/2 कहाँ है, 1/2 है ये है 1/2, ठीक है। और 3/6 का है 3/6 है ये। तो यहाँ पे जो 1/2 है वो कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, और 3/6 का है 3/6 भी यहाँ से यहाँ तक का है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर हो जाएगा यस 1/2 3/6 के इक्वल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और कहाँ है 2/3 है यहाँ पे, ये रहा 2/3, ठीक है। और 4/6 का है 4/6 है यहाँ पे। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो 2/3 की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, और 4/6 की भी लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यस। अब थर्ड वाला है हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक टू लेंथ ऑफ 1/2। देखो 1/6 का है, पहले तो ये देखो 1/6 ये रहा 1/6 ये रहा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो 1/6 है ये रहा 1/6 यहाँ पे है। अब बोल रहे हैं कि जो 1/6 है और जो 1/2 है, 1/2 में कितने 1/6 बन जाएंगे। तो देखो 1/6 की लेंथ कितनी है, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड यहाँ से, तो कितने 1/6 बन गए 1/2 में 1 2 और 3 बन गए, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 3। फोर्थ वाला है हाउ मैनी पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक इन द 1/3। 1/3 है ये, ठीक है। अब 1/3 में हम 1/6 कितने बना लेंगे, तो 1/6 की लेंथ यहाँ से है तो इसको मेजर यहीं से करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2, क्योंकि ये तो यहीं खत्म है ना, तो 1 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 पीसेस हम बना सकते हैं 1/6 के 1/3 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमको देखो यहाँ पे भी एक फ्रैक्शनल वॉल्यूम दी है, कहाँ तक दिया, 1/10 यूनिट तक। ठीक है, तो ये जो फिगर इट आउट है इनका आंसर करना है इस वॉल को देखते हुए। तो फर्स्ट है R 3/6, जो 3/6 है, 4/8 एंड 5/10 है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर नहीं। अब देखो 3/6 कहाँ पे है, 3/6 है, 6 वाली लाइन में देखते हैं, ये 6 वाली लाइन, 3/6 का ये 3/6 है यहाँ पे। 4/8, 8 वाली लाइन कहाँ है, ये रही, 4/8 ये है और 5/10 है ये। तो यहाँ ये बताना है ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अब आप बता सकते हो है वो, तो क्योंकि ये पहली बात तो एक लाइन में आ रहे हैं और दूसरा इनको हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट है 3/6, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 का डिवाइड दे देंगे। 3 का डिवाइड क्यों देंगे, देखो आप, जिससे इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाला है। अब 3 1 जा 3, पहले लिख देते हैं अच्छे से, 3 डिवाइडेड 3 एंड 3 डिवाइडेड 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम इसको जो है हम लास्ट क्वेश्चन में सिंपल काट देते हैं ऐसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे सिंपल काट दिया था, बस हमने यहाँ लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। तो 1/2 आ गया इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही जो 4/8 है, 4/8, इसको जो हम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया 1/2। ऐसे 5/10, इनकी तीनों की हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म अगर इन तीनों की सेम आ गई, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वो सेम हो गई, वो अगर इक्वल है तो मतलब जो फ्रैक्शन है वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोला है, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6, जो 2/6 है यहाँ पे कहीं होगा 2/6, इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट तो दिया है 2/6, ठीक है, दूसरा हमको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो हम 2/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो फर्स्ट तो आ गया ये, सेकंड निकालना है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6, 18। अब देखो इन तीनों का जो हम स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। इसका भी निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो 4/2 है, 6/8 है, ये भी इसके जो नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4/6, अभी बॉक्सेस दिए हैं, राइट एज मैनी एज यू कैन। अब यहाँ पे 4/6 दिया है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको यहाँ फिल करने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या 4/6 दिया है, तो 4/6 का जो हम वो निकलेगा स्मॉलेस्ट फॉर्म, वो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 हो गया इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो 2/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फिल करेंगे वो आ जाएगा 6/9। ओके, और 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो थर्ड आ गया हमारा 8/12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 4/6 का मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो आ गया नेक्स्ट आ गया हमारा 10/15। ओके, तो ये तो हमको यहाँ भरना था। फर्स्ट हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, क्योंकि जो सिंपलेस्ट फॉर्म था उसी में तो मल्टीप्लाई 2 का किया था, तभी ये आया, तो इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 2 का मल्टीप्लाई करने वाला तो 4/6 दिया ही था। ठीक है, आगे बढ़